हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो एज अ जियांग यानली के फॉर्म के अंदर वांग जी के पैलेस में मर चुका था। एंड वांग जी ने अपने जितने भी कॉन्क्यूबाइंस थे उन सभी को जेल में डलवा दिया था। एंड इसके बाद वहीं दूसरी ओर वीजिंग ने जो है ना वॉर भी की, वो भी यीलिंग पैट्रियार्क बनकर, और वैंस को पूरी तरह से ख़त्म कर डाला। एंड इन द एंड जब वैन निंग को मारने के लिए सुशे ने उसके नेक पे तलवार रखी तो जू यान ने तुरंत ही वो उसके हाथ को काटता है और वीजिंग तो उसकी गर्दन उड़ा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं अब यहाँ से। वीजिंग मॉर्निंग को उठता है। पूरे 2 वीक हो चुके थे जब वो अच्छे से सोया नहीं था, बट आज उसने अच्छे से नींद ली थी। वीजिंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वीजिंग अपना मास्क पहनता है। उसके बाद वो अच्छे से कपड़े वगैरह वियर करने के बाद रेडी होकर लोटस पियर के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था जाने के लिए। वीजिंग एक बॉक्स को ओपन करता है। उसमें से फिर से वही जेड हेयर पिन निकालता है जो वांग जी ने उसे दी थी। वीजिंग उस हेयर पिन को देखने के बाद वांग जी को फिर से रिमेंबर करता है। एंड जैसे ही वो उसे याद करता है वीजिंग की ग्रिप टाइट हो जाती है उसी हेयर पिन के ऊपर। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो उस एरोगेंट किंग को कितना याद कर रहा है। वीजिंग का दिल अब सिर्फ और सिर्फ वांग जी से बिलोंग करता था क्योंकि वीजिंग हर सेकंड अब उसी के बारे में सोच रहा था। नाउ वीजिंग उस हेयरपिन को फिर से अपने पोनीटेल में लगाता है। वीजिंग जब हॉल के अंदर आता है तभी अचानक से वो शॉक रह जाता है क्योंकि वहाँ पर जियांग चेंग था। एंड वीजिंग जियांग चेंग को देखने के बाद बहुत ही हैप्पी होता है। इसके बाद वो अपने भाई को हक करता है। वीजिंग देखता है जियांग चेंग को और बोलता आ चेंग। वीजिंग बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियांग चेंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया भाई, अब चलो वापस घर चलने का टाइम आ चुका है। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। एंड वो दोनों बहुत ही हैप्पी थे। वीजिंग स्माइल करता है। एंड हम दूसरी ओर वैन किंग को देखते हैं। वैन किंग जियांग चेंग को देख के स्माइल करती है और जियांग चेंग जब देखता है उसे तो वो भी ब्लश करता है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जियांग चेंग किसी को देखने के बाद ब्लश कर रहा था। एंड वहीं वीजिंग और जियांग चेंग एक दूसरे के साथ रूम में आते हैं ना, वो बैठ जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद वीजिंग जियांग चेंग को बताता है कि कैसे वो क्लाउड रिसर्च से भाग के आया था। एंड वो बताता है अपनी पूरी एडवेंचर वाली स्टोरी, मतलब फुल ऑन वो बताता है कैसे लैन वांग जी उसके साथ फ्लर्ट किया करता था। एंड वो आशियन की स्टोरी भी बताता है कैसे वो आशियन बन के वांग जी के सामने जाया करता था एंड कैसे सारी चीज़ें होती थी। जियांग चेंग तो बहुत ही बुरी तरह से हंसता है। एंड वीजिंग सब बता देता है कि कैसे लैन सिजुई ने उसकी हेल्प भी की थी वहाँ से भागने में। एंड अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका था। जियांग चेंग और वीजिंग अभी हॉल के अंदर थे। एंड जियांग चेंग एक रिलीफ की सांस लेता है अपने भाई वीजिंग को देखने के बाद। सच में उसने बहुत मिस किया था जिस तरह से वीजिंग उसके लिए मुसीबत खड़ी करता है, उससे भी उसने बहुत मिस किया था। तभी अचानक से वीजिंग के पास एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है और ये एक बटरफ्लाई मैसेज था। वीजिंग जैसे ही उसे देखता है वो भी शॉक रह जाता है। एंड जियांग चेंग भी देखता है वीजिंग के हाथों में एक बटरफ्लाई थी। एंड ये देखने के बाद जियांग चेंग बोलता है वीजिंग ये क्या है। वीजिंग बोलता है ये बटरफ्लाई मैसेज है, मुझे लैन सिजुई ने सेंड किया है। इसके बाद वीजिंग उस बटरफ्लाई मैसेज को रीड करता है। जैसे ही वीजिंग उस मैसेज को रीड करता है वीजिंग तुरंत ही अपनी सीट से उठ जाता है और बहुत ही टेंस हो चुका था। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग क्या हुआ है। वीजिंग जियांग चेंग को देखता है और उसके बाद कहता है लैन वांग जी जिन सेक्ट गया है, वो जा रहा है वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ। शायद उसे डाउट तो नहीं हो गया कि शिजे वहाँ पर है। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता नहीं शिजे, शिजे को कुछ नहीं हो सकता भी, हमें हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर वो वहाँ पर गया तो शिजे को देख लेगा और अगर शिजे के बारे में पता चल गया उसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और शिजे प्रेग्नेंट भी है इस वक्त। नहीं, अगर वो वहाँ पर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग कहता है मुझे जाना होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता शिजे को, किसी भी हाल में मुझे वहाँ पर पहुँचना है। जियांग चेंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वीजिंग अपना सिर हिलाता है। नाउ इसके बाद वो दोनों हॉल से बाहर आते हैं। एंड वहाँ पर वैन किंग थी और जुयान भी था। एंड इसके बाद जियांग चेंग कहता है एक्चुअली हमें इसी समय जाना होगा। ये सुनने के बाद वैन किंग कहती है आप कुछ दिन और रुक जाइए यहाँ पर। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता है नहीं ये बहुत अर्जेंट है, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, हम किसी और दिन यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर रुकेंगे, बट अभी हमें किसी भी हाल में यहाँ से जाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनने के बाद जुयान कहता है ये लिंग पैट्रियार्क क्या आप भी जाने वाले हैं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता और बोलता हाँ मुझे भी जाना होगा। वीजिंग इसके बाद कहता है मुझे शुशे का सर चाहिए। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती व्हाट पर क्यों। इसके बाद वीजिंग कहता है कुछ पर्सनल है मेरा उसके साथ। एंड इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बट वीजिंग को शुशे का सर दे दिया जाता है क्योंकि वैन किंग भी अग्री कर जाती है भाई अब क्या ही करना, अगर इसे चाहिए उस इंसान का सर तो दे दिया जाता है। कुछ ही टाइम के अंदर एक बैग के अंदर उसका सर को एकदम रैप करके वीजिंग को दे दिया जाता है। वीजिंग इस टाइम देखता और बता हमें चलना होगा, हम लेट नहीं हो सकते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंग कहता ठीक है। ना इसके बाद वैन किंग भी एग्री करती है। वो जियांग चेंग को देखती है। जियांग चेंग
भी उसे देखता है और दोनों के दिल में जैसे कुछ था। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग उस पैलेस से बाहर आते हैं। नाउ शू यांग कंफ्यूज होकर उन दोनों को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या गया है। इसके बाद वी जिंग शू यांग के पास आता है। शू यांग, हैंग वांगजुन जिन सेक्ट गया है अपनी आर्मी के साथ, हमें वहाँ पर जाना होगा क्योंकि तुम जानते हो ना, तुम एक काम करो, लोटस पियर जाओ हमारी आर्मी के साथ, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद शू यांग बोलता व्हाट, हैंग वांगजुन वो भी जिंग सेक्ट क्यों गया है, आखिरकार क्या हो गया। जियांग चेंग कहता है शायद उसे डाउट हो गया है। एंड ये सुनने के बाद शू यांग बोलता ठीक है मैं चला जाता हूँ। वी जिंग और जियांग चेंग इसके बाद अपने घोड़ों पर बैठते हैं और वो यहाँ से जिन सेक्ट के लिए निकल जाते हैं लैंडिंग के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शू यांग अपनी आर्मी को लेकर वापस से युनमिंग की ओर निकल चुका था। एंड उनके पास कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे। हम अभी देखते हैं जिन सेक्ट का सीन। कुछ दिनों की जर्नी के बाद वांग जी अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ पहुंच चुका था जिन सेक्ट। एंड उसके फेस पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। एंड अभी वो वीजिंग को खोने के गम से बाहर तक नहीं निकला था। एंड उसने वही ज्वेलरी पहनी हुई थी जो वीजिंग उसके लिए लेकर आया था। वांग जी अब वहाँ पे आ चुका था उनसे युद्ध करने के लिए, क्योंकि वांग जी सोच रहा था जो भी वीजिंग के साथ हुआ वो सब कुछ हुआ था यान ली और उस जिन जोशन की वजह से, क्योंकि उन्हीं को बचाने के लिए तो वीजिंग हीलिंग आया था। एंड आई मीन बोल सकते हैं गुसु सेक्ट आया था और उसके साथ जो भी हुआ इसकी रीज़न ये लोग ही हैं। एंड वांग जी को पता चल गया था कि जियांग्स के बीच में और लैनलिंग सेक्ट के बीच में एक सीक्रेट अलायंस हो चुका है। एंड ये तो वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ थी। वांग जी अब बोल सकते इस पूरे सेक्ट को तबाह करना चाहता था। लैंस जोई भी वांग जी के साथ था। एंड वो यहाँ पर आया था अपने ब्रदर से इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अब उसे अपने भाई के अगेंस्ट जाना पड़ रहा था, आई थिंक सो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने भाई के खिलाफ कैसे जाए। बट अब उसे शायद अपने भाई के खिलाफ जाना ही था, क्योंकि यहाँ पर उसका प्यार था जिनलिंग जिसे वो बचाना चाहता था अपने भाई से। वो कभी भी अपने प्यार से शादी नहीं कर पाया क्योंकि जिन सेक्ट और लैंड सेक्ट एक दूसरे के एनिमीज थे उस वजह से। बट अब वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो आज यहाँ पर आया था अपने भाई के साथ, ताकि अगर कुछ भी हो तो वो उसे बचा पाए। लैन वांग जी की बड़ी सी आर्मी अटैक कर देती है पूरी तरह से जिन सेना की आर्मी पर। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं जो सिटीजन्स थे उन्हें कोई भी हार्म नहीं किया जा रहा था, जो नॉर्मल लोग थे, सिर्फ आर्मी के बीच में ही ये फाइट चल रही थी। एंड कुछ घंटों की लड़ाई के बाद ही वांग जी तो पूरा जीता हुआ नजर आ रहा था। वांग जी किसी के ऊपर कोई दया न दिखाते हुए सबके सरों को काट रहा था। एंड वांग जी के अंदर इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। वांग जी का फेस एकदम कोल्ड था और वो इस वक्त पूरी तरह से कोल्ड फेस वाला एरोगेंट किंग लग रहा था। उसका ऑरा काफ़ी था किसी को भी डराने के लिए। एंड सभी को मारते हुए मर्सीलेसली वांग जी पैलेस के पास पहुंच जाता है। वांग जी की आर्मी इतनी बड़ी थी अभी भी और स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग जिन बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है महल के। एंड इसके बाद वो महल के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंड जियांग यानली पूरी तरह से डर चुकी थी। हैंग वांगजुन यहाँ पर आ चुका था। एंड अगर उसने जियांग यानली को देख लिया तो वो सच जाएगा। जियांग यानली अभी पैनिक कर चुकी थी पूरी तरह से और वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने अनबॉर्न बेबी को खोना नहीं चाहती थी। वांग जी सारे गार्ड्स को बोल देता है कि लेकर आओ एक एक रॉयल फैमिली मेम्बर्स को। एंड कुछ ही टाइम के अंदर जितने भी रॉयल फैमिली मेम्बर्स थे वांग जी के गार्ड्स उन्हें हाथों को बांध कर ग्राउंड के पास लाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी जिन जुशन को भी बंदी बनाता है। एंड कुछ गार्ड्स जियानली को भी ढूंढ लेते हैं और उसे भी पकड़ कर बांध कर लाया जाता है हॉल के अंदर। जिन जेशन यानली अभी मिडिल में खड़े हुए थे एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स थोड़ी दूर खड़े हुए थे। एंड वांग जी जियांग यानली की ओर ग्लेयर करता है और जिन जेशन की ओर वांग जी अपने हाथों में तलवार पकड़ता है और उसके बाद उसकी तलवार ज़मीन से छू रही थी और वांग जी धीरे धीरे चलते हुए जियांग यानली और जिन जेशन के पास आने लगता है। और जैसे जैसे वांग जी चल रहा था एंड उसकी जो तलवार थी वो नीचे ग्राउंड पे लग रही थी और उसी से एक नॉइज़ हो रही थी जो कि सब लोगों के कानों में चुप रही थी। वांग जी उस स्वॉर्ड की नॉइज़ को बनाते हुए उन लोगों के पास आता है। उनके पास आने के बाद वो यानली को देखता और कहता है तुम जियांग यानली हो है ना। एंड ये सुनने के बाद यानली अपना सर नीचे कर लेती है। वांग जी को जियांग यानली से कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वांग जी फील करता है कि जियांग यानली तो 1% भी नहीं है वीजिंग का। वांग जी को इरिटेट होता है इससे, पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लगता है क्योंकि उसे वो वाइब आ ही नहीं रही थी। वो वाइब तो दूर की बात है 1% तक उसका कुछ फील नहीं हो रहा था वांग जी को। सिर्फ चेहरा सिमिलर है बट जियांग यानली और वीजिंग बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ भी नहीं है यानली के अंदर ऐसा जो वीजिंग के अंदर है। वीजिंग हमेशा से हिम्मत करके एंड पूरे डेयर के साथ वांग जी की आंखों में देखता था एंड वांग जी को वीजिंग की आंखों में कोई डर नज़र नहीं आता था। बट यहाँ पर यानली तो कितनी वीक है एंड वो तो उसकी तरफ देख तक नहीं रही है। एंड ये चीज़ वांग जी को और इरिटेट कर रही थी। एंड जैसे ही जिन जोशन के पेरेंट्स और रॉयल फैमिली मेम्बर्स ये सुनते हैं कि ये जियांग यानली है
एंड वांग जी के माउथ से सुनते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं। मैडम जिन कहती है ये जियांग यानली नहीं है। वांग जी शाउट करते हुए बोलता है यही जियांग यानली है। एंड लायन सुजोई बोलता है ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत करिए, वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपने भाई को देखता है डेंजरस आइज से और लायन सुजोई तो एकदम कांपने लगता है। वांग जी बता तुम्हें कैसे पता? एंड ये सुनने के बाद लायन सुजोई कहता है वो भाई मैंने कुछ सर्वेंट से सुन लिया था जो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भाग रही थी। एंड ये सब सुनने के बाद तो हम देखते हैं वांग जी देखता है और बोलता है ओह तो इन दोनों ने मुझे चीट किया है। हैंग वांगजुन के ऊपर चीट करने की हिम्मत कैसी हुई? अब तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा जो तुम लोगों ने किया है उसकी सज़ा। एंड ये बोलकर वांग जी जोर से चिल्लाता है और वो अपने स्वॉर्ड को यानली के नेक पर रख देता है। एंड अब साइलेंस पूरी तरह से उस हॉल के अंदर फैल जाता है। वांग जी की स्वॉर्ड की टिप यानली के नेक पर थी। एंड यानली पूरी तरह से पसीने से भर चुकी थी एंड उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो कि नीचे गिरते जा रहे थे। एंड वो टाइट करके जिन जुशन का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि अब उसने सोच लिया था अब उसकी मोमेंट ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपने स्टमक को टच करती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ सब कुछ ख़त्म हो रहा था। पूरे हॉल के अंदर कोई साउंड नहीं आ रहा था, बिल्कुल चुप था। एंड तभी अचानक से किसी को घोड़ों की आवाज़ आने लगती है जैसे कुछ घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी के गार्ड्स तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। एंड कुछ ही बोल सकते सेकंड्स के अंदर 2 डोमिनेटिंग ऑरे वाले पर्सन उस ग्राउंड के अंदर एकदम एंट्री करते हैं। उनके हाथों में स्वॉर्ड्स थी एंड उनके पीछे उनकी एक आर्मी थी जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी बट आर्मी ज़रूर थी। एंड ये दोनों थे वी वुजियान और जियांग चैंग जो कि पहुंच चुके थे जिन सेक्ट। एंड अभी हम देखते हैं वो दोनों आ चुके थे। वी जिंग अपने हाथ में उसी सु यांग का बोल सकते हैं सर लिए हुए था एंड वो वांग जी के पैरों के पास फेंक देता है उस शु यांग के सर को। वांग जी शु यांग के सर को देखता है एंड वो उसे देखने के बाद सोचता है व्हाट शु यांग यहाँ पे, इसे तो जेल में रखा गया था तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे देखने के बाद सोचता है। एंड नाउ वांग जी यिलिंग पैट्रियार्क को देखता है और जियांग चैंग को देखता है एंड वो दोनों घोड़ों से नीचे उतर कर आते हैं। एंड वो दोनों चलते हुए अभी वांग जी के पास ही आ रहे थे। वांग जी जैसे ही हेयरपिन को वी जिंग यानी कि यिलिंग पैट्रियार्क के बालों में देखता है उसके पोनीटेल में वांग जी की हार्ट बीट अगेन से बीट करना स्टार्ट कर देती है। यिलिंग पैट्रियार्क अब वांग जी के सामने आ रहा था एंड वांग जी वी जिंग की आंखों में देख रहा था एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे थे घूर घूर के। एंड इसके बाद हम देखते हैं वी यिंग वांग जी को देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है हैंग वांगजुन। एंड वी जिंग की आंखों में गुस्सा था क्योंकि उसने देख लिया था कि वांग जी ने सब लोगों को कैद करके रखा हुआ है और वो उसकी बहन को मारना चाहता है जियांग यानली को। वांग जी वी जिंग की आंखों में देखता है और वो नोटिस करता है सेम वही ऑरा एंड वही आंखें, सेम स्ट्रेंथ, सेम वॉइस। वांग जी ये देखने के बाद स्मिक करता है एक पागल की तरह जैसे कि मानो वो एक साइको हो। और वांग जी अब जाकर सब समझ जाता है, उसे समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड ये देखने के बाद जियांग यानली अपने भाइयों को देख के पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। जियांग यानली बोलती है आचेंग आशियन। और वो दोनों को देखने के बाद एकदम बोल सकते पूरी तरह से जैसे कि मैंने जी उठी थी। उसे ऐसा लगा कि हाँ अब उसके पास एक होप है जिंदा रहने की क्योंकि दोनों भाई उसके सामने हैं उसके। जियांग चेंग बता शिजे आप चिंता मत करिए। एंड इसके बाद वो वांग जी को देखकर बताया मेरी बहन को छोड़ दो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, अभी भी वो बस वी जिंग को घूरे जा रहा था। एंड वांग जी वी जिंग को सर से पाँव तक देखता है। जियांग चेंग बोलता है हैंग वांगजुन सब लोगों को छोड़ दो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से खेला है। तुम लोगों ने मेरे सामने यानली को भेजा क्लाउड ड्रेसेस में एंड तुम लोगों ने मुझे धोखा किया। हाँ क्या बात है, यानली की जगह तुम लोगों ने किसी और के भेजकर मुझे ट्रिक किया। क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। तुम लोगों ने यहाँ पर असली यानली की आइडेंटिटी छुपाई और मेरे साथ प्ले खेल लिया, पूरी तरह से मुझे बेवकूफ़ बना दिया। हाँ और ये बोलकर वांग जी एक हैवी ब्रीथ लेता है। जियांग चेंग बोलता है जे हमेशा से जिन जुशन को प्यार करती थी उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया एंड वो कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती थी। वो अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ जीना चाहती थी जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ। उसने कभी तुम्हें चूज़ नहीं किया था, उसे अपनी पसंद से शादी करके अपनी लाइफ को अच्छे से जीना था। तुम थे जिसे मेरी बहन से शादी करनी थी और तुम ये सब चाहते थे बट ऐसा नहीं हो सकता था। मेरी बहन ने शादी कर ली है उसके साथ जिससे वो प्यार करती है और उसके साथ अच्छे से रहना चाहती है।
एंड इसके बाद वांग जी शाउट करते हुए बोलता है, झूठ झूठ झूठ, धोखा, पूरी तरह से धोखा दिया है तुम लोगों ने, धोखा धोखा धोखा। क्या बात है। वांग जी अपने स्वॉर्ड को देखता है अपने हाथों में एंड नाउ वांग जी अपने सोल्जर्स को देखता है और उसके बाद वो एक डेविल स्माइल देता है। वांग जी तुरंत ही एक सोल्जर को वहाँ अपने स्वॉर्ड से मार देता है एंड ये देख कर तो यानली जोर से चिल्लाती है। इसके बाद वी जिंग कहता है शिजे एंड वो बहुत ही डर गया था अपनी बहन को इस हालत में देखने के बाद। इसके बाद जियांग चेंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जन प्लीज़ मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ भी मत करो, मेरी बहन प्रेग्नेंट है, प्लीज़ उसे थोड़ी तो दया दिखाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, सिर्फ एक कंडीशन पर, ये लिंग पैट्रियार्क को मेरे साथ फाइट करनी होगी एंड मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना बहादुर और ब्रेव है। नाउ मैं भी देखता हूँ ये अपने इस राज्य को बचाने के लिए क्या कर सकता है, अपने लोगों को बचाने के लिए। अगर लिंग पैट्रियार्क हार गया मुझसे तो फिर मैं पूरी जिन फैमिली को मार डालूँगा एंड अगर मैं हार गया तो फिर सब कुछ आई थिंक सो ठीक। एंड इसके बाद लिंग पैट्रियार्क को देखते हैं, वी जिंग अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है, उसे फाइट करनी होगी वांग जी के साथ। वी जिंग के हाथ कांप रहे थे एंड वो वांग जी को देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके एंड स्टिल वी जिंग की आंखों में वही इनोसेंस थी, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे मोतियों की तरह। वांग जी अपने सामने वी जिंग को ऐसे देखकर अच्छा फील कर रहा था, उसे पहली बार वी जिंग ऐसे नज़र आ रहा था। वांग जी इसके बाद अपने स्वॉर्ड को वी जिंग के फेस के पास लेकर आता है और वी जिंग को देखते हुए स्माइल के साथ कहता है, कंपटीशन तो पूरी तरह से फेयर होना चाहिए है ना। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी जिंग के चेहरे पर लगे हुए मास्क के उस बोल सकते हैं कि नोट को काट देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे करके वी जिंग के चेहरे पर जो मास्क लगा हुआ था वो नीचे गिर जाता है एंड नाउ अब सभी लोग वी जिंग का चेहरा साफ साफ देख पा रहे थे। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है एंड दोनों के ही बोल सकते हैं फेस पर हवा तेज़ी से गुजरती है और वी जिंग के बाल हवा में लहरा रहे थे और सेम वांग जी के भी। वांग जी वी जिंग को देखने के बाद एक क्रीपी स्माइल के साथ वी जिंग को देखते हुए कहता है, आशियन वी वूज यान ये लिंग पैट्रियार्क एंड आइंग। क्या बात है। वांग जी अपना एक स्टेप वी जिंग की ओर क्लोज करता है, उसके हाथ अभी पूरी तरह से ऐसे एकदम मचल रहे थे वी जिंग की कमर को पकड़ने के लिए, उसे अपने क्लोज करने के लिए, क्योंकि एक बार वो उसे खो चुका था, दोबारा उसे खोना नहीं चाहता था। वांग जी को अब वी जिंग चाहिए था किसी भी हाल में। एंड इसके बाद वांग जी वी जिंग के पास आकर कहता है, और जियांग यान ली क्या बात है। वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग अपने मन में सोचता है, इसका मतलब है वांग जी सब कुछ जानता था, बट कैसे। वी जिंग के माइंड में अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस घूम रहे थे बट अभी उसे ये नहीं पता कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। वी जिंग अपने माइंड के अंदर इन सारे प्रश्नों को प्रोग्रेस कर ही रहा था कि तभी अचानक से वांग जी अपने स्वॉर्ड से वी जिंग पर सीधा अटैक करता है एंड वी जिंग इन सारी चीज़ों को सोच ही रहा था बट तभी जब देखता है वो कि वांग जी उस पर अटैक कर रहा है तो वी जिंग तुरंत ही अपने आप को रोकता है, यानी कि वांग जी के अटैक को डॉज करता है, उसे अपने आप को बचाता है। एंड वो वांग जी के बारे में सोच रहा था एंड वांग जी उस पर अटैक किया जा रहा था। वी जिंग वांग जी पे अटैक करना नहीं चाहता था एंड वांग जी तो उस पर अटैक किया जा रहा था, अपने आप को बचा रहा था वी जिंग तो बस। एंड इसके बाद वी जिंग अपने मन में सोचता है वांग जी को देखते हुए, उसके अटैक को रोकते हुए, कि शायद हो सकता है वांग जी ने वी जिंग को अपनी आइडेंटिटी के अंदर चेंज करते हुए देख लिया होगा। हाँ यही हुआ होगा एंड यही सब वी जिंग के माइंड में चल रहा था एंड वी जिंग वांग जी को बस घूर घूर के देख रहा था, सच में ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। एंड हम देखते हैं अभी ग्राउंड के अंदर वी जिंग और वांग जी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वी जिंग जो है ना वो वांग जी के साथ अभी कोई आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था बट वो थोड़ा सा शॉक था। वांग जी जानता था मतलब कि वी जिंग जियांग यानली भी वही है, आशियन भी वही है, सब कुछ वही है, उसे पता चल चुका था। वांग जी एक बार फिर से वी जिंग पर अटैक करता है बट वी जिंग अपने आप को फिर से बचाता है वांग जी से। वी जिंग नहीं चाहता था वो अटैक करे क्योंकि उसके सामने शायद उसका प्यार था। वी जिंग बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था, वो नहीं चाहता था हैंग वांग जिन पे अटैक करना, वांग जी बस अटैक किया जा रहा था। एंड इसके बाद वांग जी कहता है, वी वूज यान तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। अगर तुमने अपने आप को नहीं बचाया, आई मीन तुमने मुझ पर अटैक नहीं किया, तो उसके बाद मैं तुम्हारी उस पूरी फैमिली को मार डालूँगा जिसमें तुम्हारी बहन भी शामिल होगी। एंड इसके बाद एक बार फिर से वी जिंग को देखता है, वांग जी की आंखों में गुस्सा था एंड जैसे ही वी जिंग ये सुनता है कि वो उसकी फैमिली को मार डालेगा तो वांग जी के अंदर वी जिंग के अंदर गुस्सा भर जाता है एंड वो अपने सर को ऊपर करके वांग जी को देखता है। वी जिंग की आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो चुकी थी अभी एंड इसके बाद वो वांग जी को घूर के देखता है और फिर नाउ अभी वी जिंग के बारी थी फाइट करने की। वी जिंग अपने स्वॉर्ड को मूव करता है, वहीं जियांग चेंग कहता है, वी जिंग फाइट पे फोकस करो,
वीजिंग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से वांग जी की ओर पॉइंट करता है एंड अपने आप को डिफेंड करते हुए इस बार वीजिंग वांग जी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दोनों कंटिन्यूसली लड़े जा रहे थे। नाउ अभी एक वीक और हो चुकी थी, जिस वजह से थोड़ी बहुत वीजिंग की स्ट्रेंथ डाउन भी हो चुकी थी, बट वो लड़ने से कभी पीछे नहीं हट रहा था। एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी खुद भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, तो सेम स्ट्रेंथ थी, दोनों बोल सकते इक्वल थे, दोनों के दोनों ही फाइट कर रहे थे। वीजिंग भी कर रहा था और वांग जी भी। स्ट्रेंथ अभी मतलब काफ़ी अच्छी थी दोनों के अंदर। एंड नाउ वांग जी फर्स्ट फाइट करते हुए मतलब बोल सकते हैं थोड़ी सी बोल सकते हैं चीटिंग करता है। एंड वांग जी भी वीजिंग सीधा वांग जी के हाथ पर अटैक करता है, जिस वजह से वांग जी के हाथों से जो तलवार थी वो ग्राउंड पे गिर जाती है। एंड बस उसके हाथ से तलवार नीचे गिरी एंड वीजिंग की तलवार वांग जी के नेक के ऊपर थी। वांग जी अपने आइज़ बिल्कुल भी क्लोज नहीं करता, बस वो वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था। एक बार भी उसने पलक नहीं झपकाई। वीजिंग देखता वांग जी को। वांग जी बोलता नाइस मूव, क्या बात है। वीजिंग बोलता हैंग वांग चुन, सरेंडर कर दो अपने आप को एंड सब कुछ जाने दो, क्योंकि तुम अभी मेरे हाथों में हो। क्योंकि वीजिंग की तलवार वांग जी के गले पर थी, वांग जी की तलवार नीचे गिरी हुई थी। वांग जी बोलता वी वूसियान, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो तुम हो जो मुझे धोखा दे रहे थे। मैं सरेंडर क्यों करूं और मैं माफ़ी क्यों मांगूं? वीजिंग बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। वांग जी बोलता है ओह नो, ये फालतू की चीज़ें मत बोलो। ओके, सबसे पहले तो तुमने मुझे धोखा दिया। चियांग यानली बनकर मेरे साथ रह रहे थे मेरे पैलेस पर, एंड ये चीज़ कोई नहीं जानता था, बट तुम। तभी वीजिंग बोलता इनफ। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग और जियांग यानली घबरा जाते हैं। एंड अब उन्हें भी पता चल गया था कि शायद वांग जी जानता है वीजिंग की इस एबिलिटी को कि वीजिंग अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, और वो अपने भाई के लिए डर रहे थे। नाउ वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वांग जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो वीजिंग के ऊपर तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को उठाकर उस पर अटैक करता है। जियांग यानली जोर से चिल्लाती है आशियन, एंड वीजिंग अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अगेन उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक बार फिर से दोनों लड़ रहे थे। वांग जी को टाइम मिलता है एंड वो जैसे वीजिंग के क्लोज आता है तुरंत ही वो वीजिंग के बालों से अपनी दी हुई हेयरपिन को निकालता है। ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं किया, वांग जी ने इतना सडन किया था। और वांग जी तुरंत ही वो बोल सकते हैं अपनी हेयरपिन को वीजिंग के शोल्डर के ऊपर मारता है एंड वीजिंग का शोल्डर उससे इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसके हाथ में जाकर खुद चुकी थी, एकदम सीधा उसके शोल्डर पर लगी थी, जिस वजह से वीजिंग का जो बोल सकते हैं शोल्डर था वो नम पड़ चुका था एकदम से। अचानक की फाइटिंग के बीच में वीजिंग को एकदम से अजीब सा फील होने लगा, डिजीनेस फील होती है। एंड वांग जी वीजिंग के बोल सकते हैं पैर पे हिट करता है, जिस वजह से वीजिंग अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। एंड वांग जी अभी वीजिंग को देखता है। वीजिंग ने अपने बोल सकते हैं कि हाथ रखा हुआ था शोल्डर के ऊपर एंड एक हाथ में तलवार थी एंड वीजिंग नीचे था। वीजिंग की तलवार नीचे झुक चुकी थी, वीजिंग घुटनों के बल बैठा हुआ था। एंड वांग जी इसके बाद अपने स्वॉर्ड को वीजिंग के नेक के पास रखता है। वीजिंग अपनी आंखें क्लोज करता है एंड बस वो अभी इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी उसके सर को उड़ा डाले। वांग जी वीजिंग के साथ खेलता है। वांग जी ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि वीजिंग को डिस्ट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो जान रहा था वीजिंग इतना कमज़ोर नहीं है, वांग जी फाइटिंग में तो उसे नहीं हरा सकता। तो वांग जी ने जानबूझकर ट्रिक की खेली और उसके शोल्डर में उसी हेयरपिन को डाल दिया, जिस वजह से वीजिंग नम पड़ गया। वांग जी ने चीटिंग की थी वीजिंग के ऊपर एंड चीटिंग करके ही वांग जी जीता था। वीजिंग के हाथ पैर नम पड़ गए थे। वीजिंग ने अभी भी अपने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। वांग जी बोलता नाउ अब अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। वीजिंग देखता वांग जी को घूर के और अपने दांतों को पीसते हुए कहता कभी नहीं। वांग जी वीजिंग के सामने आता है और वीजिंग के बालों से उसे पकड़ता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी खुद भी घुटनों के बल आता है एंड इसके बाद वो वीजिंग के फेस को ऊपर करता है। वीजिंग देखता है वांग जी को। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। वांग जी वीजिंग की ओर बैंड होता है एंड अब दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे एंड मतलब समझ नहीं आ रहा था, सब लोग एक घूर घूर के देख रहे थे भाई ये क्या कर रहा है वांग जी। आई मीन ठीक है थोड़ा दूर रह के बात की जा सकती है, बट वांग जी तो कुछ वीजिंग के फेस ज़्यादा ही क्लोज चला गया था एंड सब कन्फ्यूजिंगली वांग जी को देख रहे थे। एंड तभी वांग जी कुछ ऐसा करता है जिसके लिए तो कोई तैयार नहीं था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है सबके सामने और उसे सबके सामने किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी के जितने भी गार्ड्स थे अपने सर को नीचे कर लेते हैं। लाइन से जो ही तो बेचारा शौक के हमारे आसमान को देखने लगता है, भाई 1 2 3 तारे तो हैं आसमान में। एंड वांग जी बस उसे किस किया जा रहा था, बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था, एकदम वाइल्ड तरीके से। एंड लाइन से जो ही अपने मन में सोचता है अपने फेस को एकदम पकड़ते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो रहा है। और वो बोलता है हाँ आसमान में तारे कहाँ चले गए, मुझे तारे नहीं दिख रहे हैं। वो बस आसमान को देख के ये सब सोच रहा था।
एंड नाउ दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो नॉइज़ करने की कोशिश करता है वांग जी को दूर करने की, बट वांग जी तो किस को और भी डीप कर देता है एंड वीजिंग के बालों को उसने कसकर पकड़ा हुआ था एंड दूसरे ही हाथ से उसने वीजिंग के चिक्स को पकड़ लिया था टाइट करके एंड वीजिंग का हाथ दूसरा नम पड़ चुका था एंड वो अपने एक हाथ से ही वांग जी के शोल्डर पर हिट कर रहा था एंड वांग जी तो वीजिंग को टाइट करके पकड़े हुए था एंड उसके अपर एंड लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था, सक किए जा रहा था एंड सब लोग बस देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो फेस साइड कर लिया था और कुछ देख रहे थे। वो बेशर्म कहीं का वांग जी जियांग चेंग और जियांग यान ये देखकर शॉक एंड जियांग चेंग जैसे वांग जी की ओर बढ़ता है उसे रोकने के लिए, तभी वांग जी के गार्ड्स बीच में आ जाते हैं एंड जियांग चेंग घूर के देखता है क्योंकि जियांग चेंग को ये पसंद नहीं आया। वांग जी सबके सामने उसके भाई को हैरेस कर रहा था, इतने लोगों के बीच में उसे किस कर रहा था और वो भी इतनी घटिया तरीके से। कितना घटिया किंग है ये। वांग जी काफ़ी देर तक वीजिंग के अपर लिप्स को एंड लोअर लिप को सक करता है, बाइट करता है, उसे फील करता है ये सेम इंसान है, ये सेम इंसान। जब जब उसने किस किया सेम वही फील, हर एक चीज़ वही। वांग जी काफ़ी टाइम किस करने के बाद वीजिंग से दूर होता है। वीजिंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था एंड हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए उसके बाद कहता है, वी वुजियान तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें जीता है एंड नाउ मैं तुम्हें अपना डिक्लेयर करता हूँ। अब से तुम मेरी तरह बिलोंग करोगे, मेरे लिए बिलोंग करोगे, तुम बस मेरे हो, आज से सिर्फ मेरे एंड जल्द ही मैं तुमसे शादी करूँगा एंड गुसू का एम्प्रेस बनाऊँगा तुम्हें। अब तुम वी वुजियान हमेशा हमेशा के लिए मेरे बन के रहोगे। मैं एम्परर बनूँगा और तुम वहाँ के एम्प्रेस बनोगे क्योंकि मैंने तुम्हें हराया है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है एंड उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उसे एम्प्रेस बनाएगा अपनी, एंड वीजिंग ने सोचा था वांग जी उसे मार डालेगा एंड ये वांग जी ने क्या अनाउंस कर दिया। एंड उसकी ओर जियांग चेंग देखकर बता, बिल्कुल नहीं, मेरा भाई तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, वो एक मैन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या लन वांग जी? तुम एक मैन के साथ तुम मेरे भाई को फोर्स नहीं कर सकते हो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। वांग जी जियांग चेंग की ओर टर्न करता है। इसके बाद वांग जी कहता है उसे मेरे साथ शादी करनी ही होगी, अगर उसने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं सब लोगों को मार डालूँगा। हर एक इंसान की लाइफ अब उस पर डिपेंड करती है, एक लाइफ के बदले लाइफ वीजिंग को मुझे दे दो और मैं तुम सब लोगों की जान बख्श दूंगा। अगर तुम लोगों ने मुझे वीजिंग नहीं दिया तो इसके बाद मैं फोर्सफुली सब लोगों को मारूंगा और उसके बाद मैं शादी तो वीजिंग से कर ही लूँगा, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, प्यार से कहो या फिर मार के किसी को, शादी तो मैं उससे करूँगा। तुम लोगों को डिसाइड करना है कि क्या करना है। मैं वीजिंग से शादी करूँगा फोर्सफुली और उसे अपना एम्प्रेस बनाऊँगा एंड मैं खुद एम्परर बनूँगा। क्या बोलते हो? चॉइस इज़ योर्स। जियांग यानली बता, नहीं प्लीज़ किसी को मत मारो प्लीज़। एंड इसके बाद जिन जोशन कहता है, हैंग वांगचुन मेरे साथ फाइट करो। एंड हम देखते हैं वांग जी उसे देखता है और उसे हंसी आती है। जब भाई वो येलिंग पैट्रिया को ऐसे ट्रिक करके हरा सकता है तो उसके सामने क्या है भाई, तू तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसके बाद वांग जी जिन जोशन को देखता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ फ़ाइट करूँगा तो श्योर मैं तुम्हें मार डालूँगा जान से, और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जियांग यानली तुम्हारी वाइफ है और क्या करूँ, मेरा प्यार वी वुजियान अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वीजिंग अगर तुम डिसाइड करते हो पीसफुली मेरे साथ चलने के लिए तो फिर मैं छोड़ दूंगा सब लोगों को, अगर तुम नहीं चलोगे तो उसके बाद मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करूंगा और किसी को नहीं बख्शूंगा। तो तुम पर है, पीसफुली मेरे साथ चलना चाहते हो और सब लोगों की जान बचाना चाहते हो या फिर सब लोगों को मरते हुए देखना चाहते हो। एंड इसके बाद अभी राइट नाउ वांग जी की आर्मी बहुत बड़ी थी एंड सभी लोग उसके कंट्रोल में थे। अब कोई चांस नहीं था, कोई यहाँ से भागकर नहीं जा सकता था। जियांग चेंग की आर्मी भी इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि वो तो बहुत ही कम लोग लेकर आया था। एंड नाउ वांग जी अपने मन में बस वीजिंग को देख के सोच रहा था कुछ। एंड वहीं लायन सिजोई को देखते हैं, वो जानता है अपने भाई को कि उसका भाई वीजिंग को किसी तरह से हर्ट नहीं करेगा, बट वो श्योर है कि वो अदर लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वीजिंग को अग्री करना ही होगा। लायन सिजोई सब कुछ सोच रहा था क्योंकि उसका भाई उसे तो हर्ट नहीं कर सकता, बट अदर लोगों को कब मार डालेगा कोई नहीं सोच सकता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसकी ओर बेंड करता है एंड अगेन उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और एक स्मिक के साथ कहता है, मुझे किस करके मुझे एक्सेप्ट करो वरना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हारी प्रेग्नेंट शीजे को भी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग गल्प करता है और उसके बाद वो सब लोगों को देखता है। जियांग चेंग और जियांग यानली वीजिंग को देख रहे थे और ना में सर हिला रहे थे। वांग जी बोलता है, किस मी वीजिंग। एंड वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है, ना उसे ये करना ही होगा, उसे अपनी बहन को बचाना है, भाई को बचाना है और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को बचाना है।
वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद वो वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है। एंड नाउ इसके बाद किस करना स्टार्ट कर देता है वीजिंग वांग जी को। वांग जी वीजिंग के शोल्डर से उस हेयर पिन को बाहर निकालता है और उसे देखता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है। जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, वांग जी छोड़ो उसे, बट वांग जी अपने स्वॉर्ड उसकी ओर करता है और बोलता है, शट अप। वीजिंग देखता है और बोलता है, आ चेंग रहने दो, जाओ। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, ऐसे मैं फ़ाइट कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, वीजिंग प्लीज़। वीजिंग बोलता है, आ चेंग कोई ज़रूरत नहीं है फ़ाइट करने की, शिची का ध्यान रखना, मैं जानता हूँ हैंग वांगचुन मुझे नहीं छोड़ेगा। एंड किसी की लाइफ को ख़तरे में मत डालो, आराम से रहो। जियांग चेंग वापस जाओ। जियांग चेंग अपने जगह से मूव तक नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि वो तलवार लेकर वांग जी के सामने खड़ा हुआ था। एंड इसके बाद वांग जी कहता, हटो मेरे सामने से। वीजिंग बोलता है, चेंग हट जाओ, मैं जानता हूँ ये नहीं मानेगा। वीजिंग अच्छे से वाकिफ था वांग जी के रग रग से। जियांग चेंग फिर एक डीप ब्रीथ लेता है, ना वो हट जाता है। वांग जी वीजिंग के साथ घोड़े पर बैठ जाता है, उसे भी घोड़े पर बैठाता है। एंड वीजिंग के हाथ और पैन दोनों बंधे हुए थे, वो भी वांग जी ने बोला था बांधने के लिए, क्योंकि वीजिंग भाई येलिंग पैट्रियार्क है, अब कब भाग जाएगा वो कोई नहीं जानता है, तो वांग जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड नाउ वांग जी अभी यहाँ से निकल चुका था। अभी यहाँ की बोल सकते सारी पॉलिटिक्स वगैरह जो भी थी ना, वो बाद में वो देखेगा, क्योंकि अब जियांग सेक्ट भी पूरी तरह से वांग जी के अंडर में था और लैनलिंग सेक्ट भी अभी वांग जी के अंडर में आ चुका था। तो अब देखेंगे कल वाले एपिसोड में कि आखिरकार वांग जी क्या करेगा, क्या वो वीजिंग को हर्ट करेगा या कुछ और। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। फाइनली वांग जी के सामने वीजिंग आ चुका है और वीजिंग वांग जी के सामने अब दोनों के आमने सामने फाइट होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड है नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय एवरीवन।